सक्सेसफुल पीपल आर सिंपली दोज विथ सक्सेसफुल हैबिट्स। एंड एज पेरेंट्स हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को हर स्टेज ऑफ लाइफ में सक्सेस मिले। सो हाउ अबाउट कि हम अभी से उनके फाउंडेशन ईयर्स से ही उनमें ऐसी आदतें डालें जो लाइफ में उनके सक्सेस की तरफ कंट्रीब्यूट करेंगी। बिकॉज ये हम सब जानते हैं कि योर चाइल्डहुड इज द फाउंडेशन ऑफ द नेक्स्ट 80 years ऑफ योर लाइफ। हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में जो सक्सेस की तरफ कंट्रीब्यूट करती हैं। ये आदतें अगर बचपन से बच्चों में डाली जाएं तो डेफिनेटली लाइफ में उन्हें बहुत मदद करेंगी। बहुत सिंपल सी आदतें हैं ये जो हम छोटे बच्चों के साथ से ही स्टार्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि मैं भी एक मदर ऑफ 2 हूँ और मैं आपको ये आदतें बता रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे बच्चों में ये सारी आदतें हैं, बट इसका मतलब ये ज़रूर है कि एज अ पेरेंट मैं कॉन्शियस हूँ कि ये सब चीज़ें मुझे धीरे 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 अपने बच्चों में डालनी है और काफ़ी हद तक मेरे बच्चे इनको डिस्प्ले भी करते हैं और इसके रिजल्ट्स मुझे उनमें देखने को भी मिलते हैं। सो सबसे पहली हैबिट है वेकिंग अप अर्ली। अपना दिन जल्दी शुरू करना। वीकडेज में स्कूल गोइंग बच्चे नॉर्मली अपना दिन जल्दी ही स्टार्ट करते हैं, बट वीकेंड्स में एज पेरेंट्स हम बच्चों को थोड़ा रिलैक्स करने देते हैं, थोड़ा कहते हैं चलो लेजी कर लो, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। हाउएवर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो दिन को जल्दी शुरू करना ही सही माना जाता है। आप जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, सक्सेसफुल लोगों की बुक्स पढ़ेंगे या उनके बारे में पढ़ेंगे, वो हमेशा बताएंगे कि वो अपना दिन जल्दी शुरू करते हैं एंड दैट्स वन हैबिट दैट दे ऑलवेज स्टिक टू। अब वीकेंड पे बच्चों का दिन जल्दी शुरू होने के क्या फायदे होते हैं? सबसे पहला, वो अपना नेचुरल बॉडी क्लॉक फॉलो करेंगे जो वो वीकडेज पे भी करते हैं, तो पूरा दिन उनका अच्छा जाएगा बिकॉज वो बॉडी क्लॉक के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं। दूसरा, उन्हें बाहर जाने का मौका मिलेगा जो उन्हें नॉर्मल स्कूल डेज में नहीं मिलता है। बाहर जाएंगे, नेचर में जाएंगे, विटामिन डी मिलेगा, कुछ फिजिकल एक्टिविटी होगा और ये सब का मतलब है बॉडी में हैप्पी हॉर्मोन्स का रिलीज होना जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा, वीकेंड पे जल्दी उठने का मतलब है ज़्यादा टाइम होना, और ज़्यादा टाइम का मतलब आप ज़्यादा चीज़ें कर सकते हो। फैमिली के साथ कनेक्ट करना, गेम्स खेलना, फ्रेंड्स के साथ एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करना, जो आपका मन करे वो करना, जस्ट बिकॉज यू स्टार्टेड योर डे अर्ली। सो पहली हैबिट है वेक अप अर्ली। दूसरी हैबिट है स्टार्ट योर डे विद अ ग्लास ऑफ वाटर। वाटर की क्वांटिटी एज के अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकते हो, बट पहली चीज़ अपने बच्चों की बॉडी में जो जानी चाहिए वो है पानी। पानी ल्यूकवार्म हो, नॉर्मल हो, हल्का सा ठंडा हो, बच्चे को ठंडा ही पसंद है, वट एवर इट इज़, बट पानी से बॉडी के क्लॉक को स्टार्ट कीजिए। ये सबसे नेचुरल तरीका है। पानी अंदर जाते ही बॉडी को एक्टिवेट करता है और पानी लेने से पहले कुछ और लेना भी नहीं चाहिए, नहीं तो बॉडी वापस से डाइजेशन के प्रोसेस में लग जाती है जिसकी अभी जरूरत नहीं है। सो स्टार्ट द डे विद वाटर। तीसरी हैबिट है 60 to 90 मिनट्स ऑफ आउटडोर एक्टिविटी डेली। ये आउटडोर एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, स्पोर्ट्स हो सकती है, एनी फॉर्म ऑफ फिटनेस हो सकती है, डांस, योगा, स्विमिंग, या फिर एक सिंपल वॉक, या फिर जस्ट फ्री प्ले इन द पार्क आउटसाइड, या फिर सिर्फ पार्क में बैठ के ड्राइंग कर लेना, कुछ आर्ट कर लेना, कुछ प्रिटेंड प्ले कर लेना, बट बाहर निकलना। दिस इज जस्ट सो इम्पॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड्स ग्रोथ। ये उसके माइंड के लिए, उसकी बॉडी के लिए, उसकी फिजिकल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नॉर्मली जब एक बार बच्चों को धक्का मार के पार्क भेज दो तो वो खेल ही लेते हैं। देयर इज़ नो वे दैट दे विल नॉट प्ले। सो दिस इज़ अ ग्रेट हैबिट। यही हैबिट जब हम बड़े होते हैं तो चेंज हो जाती है कि मुझे 1 घंटा बाहर वॉक के लिए जाना है, रनिंग के लिए जाना है, किसी फॉर्म ऑफ फिटनेस के लिए हम बाहर निकलते हैं, विच इज़ गुड फॉर अस। आज की डेट में आप देख रहे होंगे कि जो लोग नॉर्मली बाहर नहीं निकलते उनके विटामिन डी लेवल्स बहुत कम होते हैं ग्रोन अप्स में, और विटामिन डी लेवल्स कम होने की वजह से उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। हम डॉक्टर्स के पास भागते हैं और रिजल्ट निकलता है बेसिक कि आपकी बॉडी में विटामिन डी कम है। शुरू से ही आदत डालिए कि कैसा भी मौसम हो आपको एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे में बाहर निकलना ही है। चौथी हैबिट है मिनिमम 10 आवर्स ऑफ स्लीप। बच्चों के लिए 10 घंटे रात की स्लीप बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्लीप का डायरेक्ट कोरिलेशन होता है ग्रोथ से। अगर बच्चा अच्छी नींद लेगा, क्वालिटी नींद लेगा, पूरी क्वांटिटी ऑफ स्लीप लेगा तो उसकी ग्रोथ भी ऑटोमेटिकली अच्छी ही होगी। उसकी मेमोरी के लिए ये बहुत अच्छा होता है और ओवरऑल हार्मोन लेवल्स के बैलेंस के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। तो 2 चीजें हमें करनी है। हमें बैक ट्रैक करना है कि बच्चे को सुबह जितने बजे उठना है उससे पहले के 10 घंटे क्या हैं और उस टाइम तक हमें उसका बेड टाइम सेट करना है। और दूसरा, बेड टाइम से कम 1 घंटा पहले हमें सारे घर के गैजेट्स को बंद करना है। आपके टीवी, आपका म्यूजिक सिस्टम,
एवरीथिंग हैज टू गो ऑफ, बिकॉज ये सब चीजें ब्रेन को स्टिमुलेट करती हैं। ब्रेन अगर स्टिमुलेटेड रहेगा तो उसे डीप स्लीप मोड में जाने में टाइम लगेगा, और अगर ब्रेन डीप स्लीप मोड में नहीं जाएगा तो बॉडी का जो रिकवर रिपेयर प्रोसेस है वो नहीं होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 1 घंटा पहले सारे घर के गैजेट्स ऑफ। नेक्स्ट हैबिट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, और छोटी एज से बच्चे स्टार्ट कर सकते हैं, वो है डायरी राइटिंग एंड रीडिंग। 15 मिनट सोने से पहले कोई भी बुक उठा के उन्हें बोलिए कि वो पढ़ें, चाहे वो स्टोरी बुक हो, चाहे वो इन्फॉर्मेटिव बुक हो, किसी भी तरीके की बुक हो। वो 15 से 20 मिनट जो वो पढ़ेंगे ना, एक तो दे विल लर्न अ लॉट, दूसरा उनको जो नींद आएगी वो बहुत ही अच्छी और बहुत साउंड स्लीप आएगी। रीडिंग का ये इफेक्ट आपकी बॉडी पे होता है। तो 15-20 मिनट से आप स्टार्ट कीजिए। आप नोटिस करेंगे कि एक बार जब बच्चों का इंटरेस्ट रीडिंग में बढ़ जाता है तो ये टाइम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, विच इज़ वेरी गुड फॉर देम। बुक रीडिंग इज समथिंग जो लाइफ लॉन्ग अगर आपके साथ रहे तो देर इज नथिंग मोर ब्यूटिफुल देन दैट एड्स सो मच वैल्यू टू यू एज अ पर्सन। सो बुक रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डायरी राइटिंग, दिन में 10-15 मिनट के लिए उन्हें बोलिए कि वो अकेले एक जगह शांति से बैठें और अपने दिन के बारे में लिखें। वो लिख सकते हैं कि उनका दिन कैसा गया, वो ये लिख सकते हैं कि आज के दिन का सबसे अच्छी चीज़ क्या थी, या आज ऐसी क्या चीज़ थी जिसने उनको डिस्टर्ब किया, या क्या ऐसी चीज़ थी जो उनको अच्छी नहीं लगी, कोई ऐसी बात जो वो शेयर सबसे करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं, और अपनी डायरी में लिखेंगे। ये चीज़ ना आपको बहुत मदद करेगी, क्योंकि आप देखोगे जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, उनका जो कम्युनिकेशन है वो कम होने लगता है। हर बच्चा ये नहीं शेयर करता कि क्या चीज़ उन्हें बॉदर कर रही है, या क्या चीज़ है जो उनके माइंड में है, दे वांट टू टॉक अबाउट इट, या उनको इस चीज़ के बारे में उन्होंने कुछ नया सीखा है, उनको इसके बारे में समझना है, या किसी दोस्त से कोई नया वर्ड सुना, कोई नई बात सुनी जिसके बारे में उनको कन्फ्यूजन है कि ये होता क्या है। कई बार बच्चे नहीं पेरेंट्स से शेयर कर पाते, थोड़ा कम्युनिकेशन गैप होता है, थोड़ा क्वालिटी टाइम नहीं मिलता है, थोड़ा उन्हें ऐसे लगता है कि एक थोड़ा फियर आ जाता है पेरेंट्स का। कई बार ऐसा एनवायरनमेंट घर में नहीं होता है। उस टाइम पे डायरी राइटिंग बहुत हेल्प करता है। डायरी इज़ अ वे जिसमें बच्चे अपना सारा इमोशन वेंट आउट कर सकते हैं, और एक बार जब वो वेंट आउट कर देते हैं तो उससे 2 चीज़ें होती हैं। एक, उनकी खुद की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और दूसरा, देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ उन्होंने अपने सारे इमोशंस लिखे हुए हैं। तो इट हेल्प्स कि कल को कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन ऑलवेज गो बैक टू दैट डायरी एंड सी व्हाट इज इट दैट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, बिकॉज इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। आज की डेट में इतने डिप्रेशन के केसेस, सुइसाइड के केसेस, मेंटल हेल्थ इश्यूज छोटे छोटे बच्चों में आपको देखने को मिलते हैं। क्यों? बिकॉज वो अंदर अपनी चीज़ें रखने लग गए हैं। सो गिव देम अ प्लेटफॉर्म टू वेंट इट आउट। आप खुद भी उनके साथ डायरी राइटिंग स्टार्ट कीजिए, जर्नलिंग स्टार्ट कीजिए, खुद भी लिखिए। आपको देख के वो लिखना स्टार्ट करेंगे अगर अभी नहीं करते हैं तो। कबीर को ये आदत सौरभ से मिली है, तो मुझे अच्छा लगता है कि उसकी डायरी है, लॉक वाली डायरी है जिसको वो लिखता है। ऑब्वियसली हमें लॉक के पासवर्ड पता है तो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, विच इज़ नॉट गुड, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट एज पेरेंट्स। बट या दिस इज वन थिंग दैट विल रियली हेल्प यू। नेक्स्ट हैबिट है पैक योर ओन बैग। चाहे स्कूल बैग हो, चाहे स्पोर्ट्स क्लास के लिए जाना है, आर्ट क्लास के लिए जाना है, या बाहर भी जाना है, ट्रैवल कर रहे हो, बच्चे से अपना बैग खुद पैक कराइए। ये बहुत हेल्प करता है टू ड्राइव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। कई बार आप देखोगे कि बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, मम्मा आपको बोला था कि ये डायरी रखनी है, आपने नहीं रखा, मम्मा आज मुझे ये लेके जाना था, आपने नहीं रखा, डैडी आपने मेरा बैग ठीक से नहीं प्रिपेयर किया, और ये सारा गुस्सा निकलता है पेरेंट्स पे। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें आदत डालिए अपना बैग खुद पैक करने की। इससे 2 चीज़ें होंगी। पहला, अगर वो कुछ भूल गए हैं आपको बताना जो मैम ने उन्हें कम्युनिकेट किया था, तो वो जो गैप है वो फिल हो जाएगा, बिकॉज खुद उन्हें सब कुछ याद रहेगा। दूसरा, अगर कुछ भी मिसिंग होगा तो वो गुस्सा पेरेंट्स पे नहीं निकलेगा, वो खुद के लिए करेक्शन होगा कि ओ मैंने अपना बैग पैक किया और मैं अपना ये असाइनमेंट रखना भूल गया, नेक्स्ट टाइम आई हैव टू बी मोर केयरफुल। एंड लाइफ में आगे जाके हमें अपने बैग्स खुद ही पैक करने पड़ते हैं, सो दिस विल डेफिनेटली ड्राइव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट हैबिट इज सिंपली रिलेटेड टू हाइजीन। गाइस, 2 चीज़ें जो बहुत सारे कल्चर्स में फॉलो होती हैं और हमें भी करनी चाहिए। सबसे पहला है शूज से रिलेटेड। ऑलवेज रिमूव शूज आउटसाइड। अब अगर आप घर के बाहर नहीं उतार सकते तो घर में घुसते ही साइड में एक शू रैक रखिए जहाँ पे बच्चे अपने शूज को उतारें, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि होम इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, और जिस जगह को हम वर्शिप करते हैं उसे हम गंदा नहीं रख सकते। हमें बाहर के डर्ट, जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरसेस को जूतों के थ्रू घर में लाने की ज़रूरत नहीं है। घर एक जगह है जहाँ पे बच्चे सेफ फील करते हैं, जहाँ पे बच्चों की हेल्थ के ऊपर फोकस किया जाता है। दैट शुड बी अ प्लेस वेयर योर किड शुड बी द मोस्ट हेल्दी, और इसीलिए ऐसी कोई भी चीज़ जो घर के अंदर ये बैक्टीरिया, वायरसेस लाए उसे बाहर रखना चाहिए। सो कोशिश कीजिए कि बच्चे अपने शूज़ को बाहर ही उतारें। एंड दूसरी चीज़ है हाथ धोना। कोई भी मील खाने से पहले, बाहर से आके तो हाथ धोना ही चाहिए,
बट कुछ भी खाने से पहले दे शुड गेट अप एंड वॉश देयर हैंड्स। ये एक बहुत अच्छी आदत है, स्कूल्स में भी फॉलो होती है। मैं काफ़ी सरप्राइज थी जब मैं अपनी डॉटर के साथ एक टॉडलर प्रोग्राम में जाती थी, वो 2 साल की थी। तो 1 घंटे का सेशन होता था, उस 1 घंटे के सेशन में अगर बीच में कभी वो स्नैक देते थे तो सबसे पहले सारे बच्चों को लाइन से ले जाके उनके हाथ धुलाते थे। ऑल्सो जब प्ले टाइम खत्म हो जाता था, 50 मिनट हो जाते थे और लास्ट के 10 मिनट सिर्फ म्यूजिक होता था, तो वो उस 10 मिनट म्यूजिक सेशन स्टार्ट करने से पहले सब बच्चों के हाथ धुलाते थे। क्योंकि किसी ने सैंड में खेला है, किसी ने प्ले डो से खेला है, किसी ने किसी पेंट से खेला है और बच्चों ने एक दूसरे की चीज़ें टच करी हैं, तो सबके पहले हाथ धुलाते थे। इतने छोटे से बच्चों को शुरू से ये आदत दी जाती है स्कूल्स में भी कि वॉश योर हैंड्स। तो सेम चीज़ आपको घर पे करनी है। ये करने से क्या होता है, मैक्सिमम बैक्टीरिया वायरसेस को मुंह तक ले जाने से हम पहले ही एलिमिनेट कर देते हैं। बिकॉज जब बैक्टीरिया वायरस को यहाँ से यहाँ का एक्सेस मिलता है तो वो डेफिनेटली बॉडी के अंदर एंटर करके बॉडी को डिस्टर्ब करते ही हैं। एंड देन द लास्ट हेल्दी हैबिट इज हेल्दी ईटिंग। सो गाइस, हेल्दी ईटिंग का मतलब होता है घर का खाना खाना, फ्रूट्स खाना, वेजिटेबल्स खाना, बैलेंस्ड डाइट लेना, दिन में ऐसी चीज़ें खाना जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। हाउएवर, मैं ऐसे किसी बच्चे को अभी तक नहीं जानती हूँ जिसको जंक फूड अच्छा ना लगता हो। हर बच्चे को जंक फूड अच्छा लगता है, बट इन्हीं में से मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानती हूँ जो जंक फूड को लिमिटेड क्वांटिटी में लेते हैं, या उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है हफ्ते में वो कम होती है, जिससे कि वो अपनी हेल्दी हैबिट्स को बैलेंस कर सकते हैं। कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि पहले अपना हेल्दी खाना खाते हैं, उसके बाद हल्का सा कुछ जंक, जैसे मम्मा 1 पीस चॉकलेट दे दो, मम्मा कुकी दे दो, समथिंग लाइक दैट बैलेंस करवा लेते हैं पेरेंट्स से, जिससे पहले उन्होंने अपना हेल्दी मील ले लिया और फिर थोड़ा सा जंक करके अपने मन को भी सेटल कर लिया। तो ये हेल्दी हैबिट्स के बारे में बच्चों को बताइए। जो अनहेल्दी चीज़ें वो खाते हैं उसके जो रेपरकशंस हैं वो उनके साथ डिस्कस कीजिए, उससे रिलेटेड उन्हें वीडियोज़ दिखाइए, स्टोरीज पढ़वाइए, जिससे उन्हें खुद पता चलेगा कि व्हाट इज़ गुड फॉर देम एंड व्हाट इज़ नॉट। एंड जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे आप खुद ही देखेंगे कि वो काफ़ी सारी चीज़ों को एलिमिनेट कर देंगे एंड ओवरऑल दे विल मूव टुवर्ड्स हेल्दी ईटिंग। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इनमें से काफ़ी सारी हैबिट्स के बारे में आपको भी ऑलरेडी पता होगा। आई थिंक हम लोग भी एज अडल्ट्स इनको फॉलो करते हैं, बिकॉज हमारे पेरेंट्स ने भी हमें बचपन में यही सिखाया है, चलो चलो जल्दी उठो, उठते ही सबसे पहले पानी पियो, हाथ धो के आओ। ये हैबिट्स हमारे साथ बचपन से चली आ रही हैं और आज यही हैबिट्स हमें एक हेल्दी लाइफ, एक सक्सेसफुल लाइफ लीड करने में हेल्प करती हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कीजिएगा टू गेट notifications of all the videos that we post, and don't forget to check our website momcomindia.info where you'll find a lot of articles on parenting and childcare. Thank you. Bye bye.